नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी एक लैंग्वेज के रूप में पूछा जाता है, वहाँ अलंकार टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम अलंकार टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कोई दोहा या कोई वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आज हम सभी चीज़ों को एक ट्रिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा या रचना की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि अलंकार के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है अर्थ अलंकार और दूसरा होता है शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में सिर्फ अर्थ को समझिए, अर्थात जिस वाक्य या रचना में अर्थ के रूप में मतलब निकल रहा हो तो वहाँ अर्थ अलंकार होगा। अर्थ अलंकार के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को हम आज लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, उपमा अलंकार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है कि जिस वाक्य या रचना में योजक चिन्ह के साथ सा से सी लगा हो वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे चांद सा मुख। यहाँ इस वाक्य में योजक चिन्ह के साथ क्या लगा हुआ है? सा लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? चांद सा सुंदर मुख। तो हम सीधा देखेंगे कि योजक चिन्ह के साथ, जिस वाक्य में योजक चिन्ह के साथ सा से सी लगा हो तो वहाँ सीधा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कि जिस वाक्य में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जानहु लगा हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस वाक्य में या जिस दोहा में ये 6 शब्द, कौन सा? मानो, मनु, मनहु या जानो, जनु, जनहु, ये 6 शब्द देखने को मिल जाए, सीधा हम उत्प्रेक्षा अलंकार में टिक करेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि मुख मानो चंद्रमा है। तो मुख मानो हमें मिल गया मानो। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लागति अवध भयावरी भारी मानहु काल रति अधियारी। यहाँ पर क्या है? मानहु। ये 6 शब्द में से 2 हमें मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जिस वाक्य में योजक चिन्ह के साथ सा, से, सी नहीं लगा हो, अर्थात कोई और शब्द लगा हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। जैसे देखिए, उपमा अलंकार में क्या था कि योजक चिन्ह के साथ सा से सी था, लेकिन रूपक अलंकार में योजक चिन्ह के साथ सा से सी नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई और शब्द रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या है कि चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल, तो यहाँ योजक चिन्ह के साथ क्या लगा हुआ है? रूपी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार से देखिए कि जिस वाक्य में भ्रम की स्थिति पैदा हो, जिस वाक्य या दोहा को पढ़ करके भ्रम की स्थिति पैदा हो, अर्थात उसका अर्थ सही से नहीं निकल रहा हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में क्या दिया गया है कि नाक का मोती अधर में कांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा।
ठीक है। अब पांचवा देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जिस वाक्य में किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लग पाई न आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ देखिए, हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, ठीक है। हनुमान जी की पूंछ में लग पाई न आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी तक हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी और लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। यहाँ पर हनुमान जी को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो अर्थ अलंकार के 5 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा है अलंकार, कौन सा? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में, शब्द अलंकार से समझिए कि शब्द अलंकार जिस वाक्य या रचना में शब्द या कोई वर्ण समूह को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा हो तो वहाँ शब्द अलंकार होगा। शब्द अलंकार के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जिस वाक्य में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए, ठीक है, कोई एक ही वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे विमल बीना में बीना ली, अर्थात यहाँ देखिए एक वी यहाँ पे है, दूसरा वी यहाँ पे है बीना में, और तीसरा वी यहाँ पर है। तो एक ही वर्ण वी जो है वह सभी में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कोई दोहा है, उसमें एक ही शब्द बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण में देखिए क्या है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी, देखिए पानी शब्द यहाँ बार बार आ रहा है, ठीक है। तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए एक पानी यहाँ पर है, एक पानी यहाँ पर है और एक पानी यहाँ पर। देखिए पानी 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो जिस दोहे में कोई एक शब्द को की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, यमक अलंकार। जिस वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो, ठीक है, हर बार अर्थ क्या हो? अलग हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए एक कहाँ पे है? एक घटा यहाँ है और दूसरा घटा यहाँ है, लेकिन दोनों जगह घटा का अर्थ अलग है। जैसे देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी कि बादल को बता रहा है। फिर दूसरा है घमंड घटा, यानी कि घमंड जो है वह कम हो रहा है, तो यहाँ पर अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं, सभी डाउट्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैसेज करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद।